हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस की एक महत्वपूर्ण क्लास में। हमारा क्वेश्चन है कि इंसुलिन का स्रावण किस अंग से होता है। करेक्ट आंसर है हमारा अग्न्याशय। अग्न्याशय की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं ये इंसुलिन का स्रावण करती हैं। इंसुलिन की जो कमी है इससे डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। करेक्ट आंसर है हमारा पुतली। पुतली प्रकाश को क्या करती है, नियंत्रित करती है। आप बताएंगे। क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्षक होते हैं। तो हमारे मनुष्य के हृदय में 4 कक्षक होते हैं। मलेरिया किसके कारण होता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। वायरस के कारण HIV हो जाता है। बैक्टीरिया के कारण आपको बताना है कौन सा रोग होता है। कवक के कारण आपको पता होगा जो दाद वगैरह हो जाता है वो कवक के कारण हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपको याद रखना है विटामिन B12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। कोबाल्ट का फॉर्मूला होता है CO। हड्डियों दांत के निर्माण में कौन सा खनिज आवश्यक होता है। तो दांत के निर्माण में आपको बताना होगा कैल्शियम। फॉर्मूला आपको पता है Ca होता है इसका। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो गैस है वो हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है। लगभग ये 78% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको बता ही रखा है मैंने पिछली क्लास में। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा है पराबैंगनी किरणें। तो अल्ट्रावायलेट जो रेजेज होती हैं अगर ये शरीर पर पड़ जाएं ज़्यादा मात्रा में तो ये क्या कैंसर का निर्माण कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो पेड़ पौधे हैं वो भोजन निर्माण में CO2 का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस वायुमंडलीय परत में ओजोन गैस पाई जाती है। तो वायुमंडलीय परत में ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। तो सबसे नीची जो परत है हमारी वायुमंडल की उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। इसमें आंधी तूफान बारिश जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल के अंदर होती हैं। आयन मंडल जहाँ से जो नेटवर्क वगैरह आते हैं वो आयन मंडल से आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है क्या कहलाता है। वो जनरेटर होता है, आपको पता होगा। प्रत्यास्थता सर्वाधिक किसमें पाई जाती है। तो ये किसमें पाई जाती है, इनमें स्टील में पाई जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। हर्ट्ज किसका होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। ऊष्मा का संचरण कितने प्रकार से होता है। तो ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है, संवहन, चालन और विकिरण। अब विकिरण द्वारा सूर्य से जो ऊष्मा आती है पृथ्वी तक किसके कारण आती है, विकिरण के कारण। संवहन और चालन, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हमारा जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है वह किस प्रकार के नियम के अनुसार प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए वो परावर्तन के कारण प्रतिबिंब का निर्माण करता है। रेडियो तरंगों की खोज किसने की। तो रेडियो तरंगों की खोज हर्ट्ज के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वह कौन सा रंग है जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। तो आपको पता होगा ये काला रंग है जो सभी रंगों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो ये हीरा है। और ये आपको पता होगा कि हीरा क्या है, एक अधातु भी है। और अधातु होने के साथ साथ ये क्या है, सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ भी है।